नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। ठीक है, उससे पहले आप सभी को नया साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोक नृत्य। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है सभी को देखना है यहाँ पे कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है इसका वर्णन, तो भरत मुनि के कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे पंचदेव माना जाता है। क्या माना जाता है, इसे पंचदेव माना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट में क्या है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, आपका 8 है। कितना है, कुल संख्या 8 है। ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद आगे क्या है कि छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। छऊ को क्या कहा जाता है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। यानी तीसरा पॉइंट में हमारा क्या कि छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब इसको हम लोग देखना जरूरी है इसको। ठीक है, चलिए क्या है, तो देखिए क्या बोला कि शास्त्रीय नृत्य एक तरफ शास्त्रीय नृत्य है, उसके बाद उससे संबंधित राज है। यानी कि ये शास्त्रीय नृत्य हम लोग इधर देखेंगे और उससे संबंधित क्या हम लोग देखेंगे, राज को देखेंगे। पहला क्या है कि भारतनाट्यम। भारतनाट्यम ये कहाँ का, आपका तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का, आपका तमिलनाडु का। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कथकली। कथकली कहाँ का आपका, तो ये आपका केरल का। कथकली कहाँ का, आपका केरल का। उसके बाद हम देखेंगे कथक। कथक का कहाँ है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश के। कथक का कहाँ आपका, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद अगर हम बात करें कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का आपका कहाँ है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, आपका आंध्र प्रदेश है। उसके बाद अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम कहाँ आपका, ये है आपका केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का, आपका केरल का। उसके बाद मणिपुरी की हम बात करें, कहाँ का आपका, मणिपुरी। मणिपुरी का कहाँ आपका, मणिपुरी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुरी के कहाँ आपका, मणिपुर। उसके बाद सत्रिया की बात करें, सत्रिया कहाँ का, ये आपका असम का। कहाँ का, असम का। असम के एक और है आपका बिहू है। क्या आपका, बिहू है। ठीक है, असम का क्या आपका, बिहू है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें उड़ीसा का, कहाँ का बात करें हम, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसी का क्या होता है आपका, उड़ीसा होता है। उड़ीसी का क्या होता है आपका, उड़ीसा होता है। इसको भी याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए केरल और दो केरल, यानी कि केरल का दो गो, एक कथकली है और दूसरा आपका क्या है, आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम पूछेगा तो केरल हो जाएगा और कथकली पूछेगा तो भी केरल हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग भारतनाट्यम के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारतनाट्यम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भारतनाट्यम में क्या है, पहला पॉइंट क्या क्या है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम को माना जाता है। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना नृत्य किसको माना जाता है, तो भारतनाट्यम को। किसको माना जाता है हमको, तो भारतनाट्यम को माना जाता है। किसको, भारतनाट्यम को पहला एकदम सबसे प्राचीन जो है कि क्या माना जाता है, नृत्य माना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, यानी कि पुराना भी माना जाता है, नाम से जाना जाता है। इसका और एक नाम क्या है आपका, सादिर है। क्या इसका नाम, अन्य नाम क्या है इसका, सादिर। क्या नाम है इसका, अन्य सादिर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट की बात करें हम, भारतनाट्यम को प्राय दास्य अट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है इसको, दास्य अट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको, भारतनाट्यम को। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट में, यह नृत्य मंदिरों के समर्पित में होता है। यह क्या होता है, नृत्य जो होता है आपका मंदिरों के समर्पित में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट, भारतनाट्यम की प्रस्तुति अर्थात आरंभ आलारिपू से होता है। कहाँ से होता है आपका, आलारिपू से शुरू होता है। ठीक है, इस नृत्य का अंत थिलाना यानी कि थिलाना होता है। क्या होता है आपका, थिलाना होता है। ठीक है, पर होता है। कहाँ होता है आपका, थिलाना पर होता है। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र जो कि होता है वो होता है आपका बांस, ये होता है आपका बांसुरी होता है, वीणा होता है। ये सब क्या होता है आपका, इसका मुख्य यंत्र है। क्या होता है आपका, वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है आपका प्रमुख कलाकार। इसका जो प्रमुख कलाकार कौन कौन सा है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपको देखे यहाँ के आपका क्या, यामिनी कृष्णा मूर्ति। यामिनी कृष्णा मूर्ति जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉपी एग्जाम में पूछा हुआ है कि किससे ये संबंधित रखता है, तो ये रखता है आपका कुचिपुड़ी से। किससे संबंधित रखता है, ये आपका कुचिपुड़ी से संबंधित रखता है। किससे, कुचिपुड़ी से संबंधित रखता है। इसको याद रख लीजिएगा आप किसी भी हाल में। ठीक है, उसके बाद आप सभी ये सभी को देख लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, हम लोग देखते हैं आप उड़ीसी को। क्या देखते हैं आपको, हम लोग उड़ीसी का देखते हैं। ठीक है, उड़ीसी का
उड़ीसी नृत्य, उड़ीसी का पहला पॉइंट क्या है आपका, उड़ीसी नृत्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, जो कि त्रिभाग मुद्रा में किया जाता है। क्या कहता है, त्रिभाग मुद्रा में ये किया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ये किस भगवान का है, तो ये आपका कृष्ण भगवान से संबंधित है। कौन सा, उड़ीसी नृत्य, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हमारा क्या है, तो ये है क्या, ये नृत्य मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, महारियों के द्वारा किया जाता है। और इसे जो है कि जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त हुआ था। किसे हुआ था, इसे जैन के राजा किसका नाम था, जो कि खारवेल का था, उसे संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। इस नृत्य के दौरान नृत्य गानाएं अपने शरीर से जटिल ज्योतिषीय पैटर्न बनाती हैं, इसीलिए इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट और पांचवा पॉइंट क्या है, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ये क्या आपका नृत्य, ये जो उड़ीसी नृत्य है, ये क्या आपका जल है, तत्व है, और क्या है आपका, ये आपका प्रतीक है। ये दो का प्रतीक है, जल तत्व का प्रतीक है ये नृत्य, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है, जैसे कि आपका कौन कौन सा आपका होगा, ढोलक हो गया, मंजीरा हो गया, सितार हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा, बांसुरी हो गया इत्यादि। ये सब नृत्य में जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो है कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन सा है, इसको देख लीजिए आप लोग। केलुन चरण जो है कि महापात्रा है। कौन है आपका, केलुन चरण क्या आपका महापात्रा है, इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या आपका मणिपुरी जो कि मणिपुर का है, ठीक है। इसको हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट में क्या है, मणिपुरी नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे, आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा नृत्य, मणिपुरी नृत्य, जो कि मणिपुर में होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। इस नृत्य में हम लोग क्या दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं हम लोग श्री कृष्ण का जो कि बाल्य कला जो होती है, उसी को हम लोग दर्शाते हैं, यानी कहानियां को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या है आपका, नागबंध मुद्रा इस नृत्य रूप की महत्वपूर्ण मुद्रा है, जिसमें शरीर के 8 आकार में वक्रों में माध्यम से जुड़ा होता है। 8 आकार के वक्रों में माध्यम से क्या होता है आपका, जुड़ा होता है। चौथा पॉइंट की ओर चलेंगे, और चौथा पॉइंट क्या है आपका हमारा, तो ये है कि इसका प्रमुख कलाकार क्या है, इसका जो है कि प्रमुख कलाकार है। कौन कौन सा है, तो गुरु बिपिन सिंह को क्या कहा जाता है, तो मणिपुरी का जनक माना जाता है। मणिपुरी का क्या माना जाता है, मणिपुरी नृत्य का क्या कहा जाता है, इसको जनक माना जाता है, ठीक है। किसको, गुरु बिपिन सिंह को, ठीक है। इसको भी याद रखना है आप सभी को, इसी का कलाकार है। उसके बाद याद रखिएगा राजकुमार सिंहजीत सिंह, उसके बाद चारू मथुरा को, ये सब ही याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कुचिपुड़ी का। किसका बात करेंगे, कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी का पहला जो पॉइंट क्या है आपका, भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है। क्या माना गया है, तो इसमें इस नृत्य में क्या माना गया है कि भागवत पुराण की कहानियों की इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है, तथा नर्तकों को भागवतातुल के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, भागवतालु के नाम से भी जाना जाता है, भागवतालु के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, सिद्रो योगी के कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। किसको माना जाता है, सिद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु भी माना जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं। क्या होता है, कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं। किसमें होता है, कुचिपुड़ी में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, तरंगम। इसके अंतर्गत नर्तक एक पीतल की तरस्त्री के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सिर पर जल पात्र आदि संतुलित करते हुए कर्तव्य प्रस्तुत करता है। क्या करता है, देखो एक पीतल का जो क्या ले लेता है आपका, तरस्त्री यानी कि किनारे पर रख के उसे अपने पांव पर रख के क्या करता है, वो नृत्य करता है और वो अपना प्रस्तुति दिखाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कभी काल गांव घर में आता है एक रस्सी पर डांस करता है, उसी तरह ये भी करने वाला है, ठीक है। जल चित्र नृत्यम, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलाकार अपने पैर से अंगूठों से सतह पर चित्र बनाता है। क्या करता है ये, इसमें कलाकार ये करता है अपना क्या, अपना जो है कि पैरों से अंगूठों से सतह पर क्या बनाता है, चित्र बनाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, इसमें प्रयुक्त पुरुष कलाकारों की पोशाक जो होता है आपका क्या,
बगलबंदी कहा जाता है। क्या कहता है? पोशाक को क्या कहता है? बगलबंदी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, इसका प्रमुख कलाकार किसका है? इसका प्रमुख कलाकार कौन कौन सा है? तो देखिए, लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो कि कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो लक्ष्मीपुरी नारायण शास्त्री को भी माना जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? ये आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भारतनाट्यम से संबंधित है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, इंद्रानी रहमान, अर्पणा, सतीशन, मल्लिका साराभाई भारतनाट्यम से संबंधित। ये जितना भी है ये भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? कथक है। क्या आपका? कथक की बात करें, कथक नृत्य को नटवरी नाम से भी जाना जाता है। कथक नृत्य को क्या आपका? नटवरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कथक नृत्य को। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? तो इस नृत्य रूप को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। किसके किसके? ध्रुपद एवं ठुमरी गायन से जो है कि माध्यम से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तो यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। किसके कथा पर आधारित है? राधा कृष्ण की कथाओं पर क्या होता है? ये नृत्य आधारित है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है हमारा? तो इस नृत्य की वेशभूषा क्या होता है? वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। क्या होता है इसमें? वेशभूषा क्या होता है? अनारकली या लंबी क्या होता है? कमीज के चूड़ीदार के साथ होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं सदी में लेडी लीला शेखों के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। कब किया गया था? तो ये 20वीं सदी में जो है कि लेडी लीला शेखों के द्वारा इसे क्या किया था? पुनर्जीवित किया गया था। पांचवा क्या पॉइंट क्या है? यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? ये आपका यह नृत्य जो है कि आपका लखनऊ घराना में किया जाता है, जयपुर घराना में किया जाता है, उसके बाद बनारस घराना में किया जाता है, उसके बाद रायगढ़ घराना में किया जाता है। ये शैली में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख कलाकार है, इसका कलाकार का नाम क्या है? जैसे कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितार देवी, शोभान नारायण, उसके बाद कमलिन स्थान, उसके बाद दयंती जोशी, शंभू महाराज, भारतीय गुप्ता सिंह। ठीक है, भारतीय गुप्ता आदि, ये सब जो है कि इसका क्या है? कलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कथकली। क्या आपका? कथकली को हम लोग पढ़ेंगे। कथकली का पहला पॉइंट क्या है आपका? कि कथकली का उद्देश्य है कि 17वीं शताब्दी के त्रावणकोर, जिसे वर्तमान में केरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वर्तमान में केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? वर्तमान में केरल में हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? यह नृत्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा रामायण महाभारत के प्रमुख आधार हैं। क्या इसमें जो है कि रामायण और क्या आपका महाभारत के प्रमुख आधार पर ही किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें चेहरे के हवा और भाव का प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि चेहरा जो होता है इसमें क्या होता है? हाव और भाव को क्या करता है? प्रदर्शन किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। इसका जो कथकली डांस है किसका प्रतीक है? तो ये आकाश तत्व का जो है कि प्रतीक है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है कि इस नृत्य में प्रयुक्त गीतों के शब्दों को अट्टम कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये अट्टम कथा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका कुछ कलाकार क्या क्या नाम है इसको देख लेते हैं। गोपनीनाथ कोटलकल, विश्व शिवरामन और बल्लेथोल नारायण मेन संतरांज हरिप्रिय निबुंध दरिये। ठीक है, मोहिनी अट्टम की बात पढ़ेंगे हम लोग। अब क्या? मोहिनी अट्टम का पहला पॉइंट क्या है आपका? मोहिनी अट्टम सामान्यतः एकल महिला द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन है। क्या है ये? सकमल जो है कि एकल महिला के द्वारा ये क्या किया जाता है? प्रदर्शनी किया जाता है। कौन? मोहिनी अट्टम। इसका कलाकार क्या है? इसका कुछ प्रमुख कलाकार है, उसको आप देख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग सत्रिया की बात करेंगे। सत्रिया जो है कि 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ था। कहाँ हुआ था? असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ था। इसको भी याद रखना है आप सभी को। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव, कौन सा? शंकर देव ने की थी। यानी शंकर देव जो है कि इसका संस्थापक थे। इन्हीं ने फिर से इसका शुरुआत किया था। किसने किया था? तो शंकर देव ने। किसका शुरुआत किया था? सत्रिया का। किसका? सत्रिया का किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक तीसरा पॉइंट कि सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा
शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दिया गया था? तो इसको 2000 ईस्वी में इसे क्या दिया गया था कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी इसको, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है आपका? अकिनयाट्टन सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें कि संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा यानी कि असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है, ठीक है। ये दोनों में लिखा जाता है, इसी को कहा जाता है ब्रजली भाषा, ठीक है, ब्रजली भाषा कहा जाता है। इसका प्रमुख कलाकार कौन कौन सा है? तो इसका प्रमुख कलाकार आपका है ये शंकरदेव गुरु, जतिन गोस्वामी, प्रताप शर्मा, ललित ओझा, गहन चंद्र गोस्वामी, श्रोधी, सैकिया, प्रदीप चोहला आदि ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब लोक नृत्य हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में? लोक नृत्य अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश में कुछ लोक नृत्य है जो कि हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज करके लिए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इसको याद रखना है जो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके छड़ी को याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपका दम्पू को याद रख लीजिएगा, गोभी को याद रख लीजिए। ये क्या है? आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये अधिकतर पूछा जाता है। उसके बाद असम की बात करें, असम का लोक नृत्य क्या है? आपका बिहू हो जाएगा। पहला नंबर बिहू को एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा पूछा जाता है। बिछुआ को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या रखिएगा? बिछुआ हो जाएगा। नट पूजा को भी याद रख लीजिएगा। नागा नृत्य को भी याद रखिएगा। बंगुबरा को भी याद रखिएगा। ये सबको याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं जिसमें कि मखोटा नृत्य को ही याद रखिएगा, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है युद्ध नृत्य भी पूछा जाता है, आपको ये भी याद रखिएगा। बिहार की हम बात करें, बिहार में देखिए आप इसको याद रखिएगा, जाट जाटिन रखिएगा, बिहारा रखिएगा। उसके बाद विदेशिया को याद रखिएगा, धोबिया को याद रखिएगा और झिझिया को याद रखिएगा। ये सभी ज़्यादा करके पूछा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में कर्मा होता है। उसके बाद आपको ये भी याद रखिएगा, पैंथी को याद रखिएगा। उसके बाद रखिएगा नावारानी को याद रखिएगा, कापालिक को याद रखिएगा और सुबा को याद रखिएगा। ये सभी कहाँ का? आपका छत्तीसगढ़ का। आगे देख लेते हैं गोवा में हम लोग को क्या क्या याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसी सबको याद रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे आपको पढ़ना तो सभी को, लेकिन जो जो ज़्यादा पूछा गया उसको याद रखना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, दक्कनी को याद रखिएगा। उसके बाद त्रंग मेल को याद रखिएगा। उसके बाद सिंगमो को रखिएगा याद। उसके बाद गुजरात की हम बात हैं, गुजरात में देखिएगा गरबा को याद रखिएगा, सभी को याद भी होगा। उसके बाद एक रखिएगा भैवी को, किसको? भैवी को। उसके बाद रखिएगा रासलीला को भी याद रखिएगा, पधार को भी याद रखिएगा। उसके बाद घेरिया को याद रखिएगा। ये तीनों चारों याद रखिएगा। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में झूमर रखिएगा, फाग नृत्य रखिएगा। उसके बाद धमाल रखिएगा। उसके बाद आप मंजीरा भी रखिएगा। उसके बाद खेरिया भी रखिएगा और धमान रखिएगा। ये तीनों चारों को याद रखिएगा। छठी नृत्य भी याद रखिएगा कि कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में ही लोक नृत्य है उसका। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें, डांगी को याद रखिएगा और दानव नृत्य को याद रखिएगा और झंटा को याद रखिएगा। ये तीन चार को याद रखिएगा। झारखंड की बात करें, फगुआ याद रखिएगा, मुंडारी याद रखिएगा और आपका ये आपका घोड़ा नाच रखिएगा, घोड़ा नाच, ठीक है, ये अभी रखिएगा आप याद। कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक का सबसे इंपॉर्टेंट है यक्षगान को याद ही रखिएगा। उसके बाद रखिएगा आपको क्या? बोलक आर्ट, क्या आपका? बोलक आर्ट को याद रखिएगा। ये दो तीन को याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? केरल को याद रखिएगा। थुल्ला नृत्य, जो है कि थुल्ला नृत्य को एकदम अच्छा से याद रखिएगा आप लोग, थुल्ला पूछ देगा आपसे, ठीक है। तो उसके बाद ये रखिएगा आपका गुरुदन भी याद रखिएगा। ये सभी आप रखिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश का आपका मटकी रखिएगा। उसके बाद जवारा नृत्य रखिएगा। उसके बाद आप रखिएगा भगोरिया याद रखिएगा। ये सभी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की आपको देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में देखिए हम लोग लवानी को रखिएगा, कोलिन को, तमाशा को, ये सभी रखिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर में कौन कौन से रखना है? तो ये रखना है आपका लाई हरोबा को याद रखिएगा। उसके बाद थाईबी को याद रखिएगा, कैबू को याद रखिएगा। ये सभी याद रखने का काम है। मेघालय की बात करें, मेघालय में हमको किसको रखना है? तो मेघालय में 4 नृत्य है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन है आपका? लोहा नृत्य है आपका। उसके बाद वंगला नृत्य है। उसके बाद नोक्रोम नृत्य है। उसके बाद बेहंदी खला, ये चारों को आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मिजोरम के देखिए, मिजोरम को आपको किसको याद रखना है? आपका
खुलालाम को याद रखिएगा, और आपको रखिएगा चेलम को, किसको, चेलम को। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग नागालैंड। नागालैंड को में क्या क्या याद रखना है, नागालैंड में आपको याद रखना है चंगाई नृत्य। ठीक है, चंगाई नृत्य को याद रखना ही रखना है। चोंग नृत्य, रंगबारी, ये सभी जो है कि आपका नागालैंड में होता है। उड़ीसा की बात करें घुमरा, घुमरा को याद रखिएगा। उसके बाद रखिएगा यात्रा को भी याद रखिएगा, डंडिया यात्रा याद रखिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें रासलीला की भी याद रखिएगा, और झूला को भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की हम बात करें तो छेलिया को याद रखिएगा, और आपका चंचरी को याद रखिएगा, भोटिया को याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये आपका गंभारी हो गया, छऊ हो गया, कीर्तन हो गया, काठी हो गया, लाठी हो गया, वृत्ता हो गया, ये सभी नृत्य को याद रखिएगा। संथाल नृत्य भी पश्चिम बंगाल की हम बात करें भागड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, झूमर हो गया, ये सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान को कौलबोगिया को काल बेलिया को याद रखिएगा, घूमर को याद रखिएगा, और आपका तमिलनाडु को याद रखना है। तमिलनाडु में क्या आपका, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आप रखिएगा यह कुंभी को, क्या आपको कुंभी को याद रखिएगा, और पिकॉक डांस को। ठीक है, सिक्किम की बात करें चूफाट को याद रखिएगा, और सिंगनी को याद करिए रखिएगा, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तेलंगाना की बात करेंगे मथुरी और लंबाड़ी और घीमासा को याद रखिएगा। त्रिपुरा की बात करें तो हम इसको याद रखिएगा ग्रिया को, और मेला डोम को याद रखिएगा। लक्षद्वीप की बात करें लावा को रखिएगा, और परिचकली को याद रखिएगा, और कोलकाली को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में आप हाफिजा को याद रखिएगा, और रौफ को, डम महल को भी याद रख लीजिएगा। लद्दाख की बात करें जबेरा रखिएगा, और शान को रखिएगा। दमन और द्वीप के मंडेव को और वीर को याद रखिएगा। पुंडीचेरी को किसको रखना है, गैरेडी को। ठीक है, इसके बाद आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी, ये था आपका थ्योरी का पार्ट। ठीक है, इसके साथ अगर हम आपको बताएं तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन अगला पार्ट में आप लोग को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि हम लगभग 92 क्वेश्चन इसी से हम बनाए हुए हैं, जिससे आप सभी को इसमें आपको देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगला पार्ट में। ठीक है, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा और अगला पार्ट में जुड़िएगा। ठीक है, ये आज हम थ्योरी था, इसके साथ साथ अब हम जो है कि अगला पार्ट जो हम कराएंगे उसमें आपको लोक नृत्य और शास्त्र नृत्य का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।